इधर उधर की बातें ना करो, इधर उधर की बातें ना करो, बेचैन हो जाओगे, बेकरार हो जाओगे। जिसकी तिसकी बातें करोगे करार लुट जाएगा, नींद तेरी उड़ जाएगी, बेचैनी तेरी बढ़ जाएगी, बेकरारी बढ़ जाएगी, बिस्तर पे जाओगे फिर भी सुकून ना मिलेगा। इधर उधर की बातें ना करो। सुकून चाहते हो, सुकून चाहते हो, महलों में सुकून नहीं मिलेगा, बिस्तर पे सुकून नहीं मिलेगा, नोटों की गद्दियों पे सुकून नहीं मिलेगा। सुकून चाहते हो, करार चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, अल्लाह फरमाता है अल्लाह के जिक्र ही से दिल को करार मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिल को करार मिलता है। ऐसी बोली क्यों नहीं बोलते कि बोले दिल को करार मिल जाए, बोले दिल को सुकून मिल जाए, बोले दिल को करार मिल जाए। ऐसी बोली बोलो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम जायजा ले जरा, हम बेचैन क्यों रहते हैं, हम बेकरार क्यों रहते हैं, हम क्यों इस कदर मुस्तरिब रहते हैं, हम परेशान क्यों रहते हैं। हम जिक्र इलाही से दूर हैं, हम जिक्र इलाही से दूर हैं, इसलिए बेचैन रहते हैं। और बेचैनी होती है, सुकून तलाश करते हैं महलों में, सुकून तलाश करते हैं दौलतों में, सुकून तलाश करते हैं अच्छी गाड़ियों में, सुकून तलाश करते हैं खूबसूरत बिल्डिंग में, मगर सुकून वहाँ नहीं मिलता। सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है, करार तो अल्लाह के जिक्र में है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे थोड़ी सी बातें करना चाहता हूं। अगर बातें आपको समझ में आ जाएंगी तो फिर आप उस पे अमल कीजिएगा। हजरात गिरामी, अपने को जायजा लीजिए, अपने आप का मुताला कीजिए, अपने आप से पूछिए, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं, हम नबी के मानने वाले हैं, हम दीवाने कहलाने वाले हैं, हम गौस के मत वाले हैं। हमारा किरदार क्या ऐसा हो, हमारा कैरेक्टर क्या ऐसा हो, हमारी सोच क्या ऐसी हो, हमारी जिंदगी के नशे व फराज ऐसे हो, हमारे काम क्या ऐसे हो। जो काम हम किया करते हैं, झूठ हम बोला करते हैं, फरेब हम दिया करते हैं, फरेब हम दिया करते हैं, धोखा हम दिया करते हैं, हराम हम खाया करते हैं, ज़िनाकारी हम किया करते हैं, आंखों को गुनाहगार हम बनाया करते हैं, आवारगी हमारे अंदर है, गुनाह का उन्सुर हमारे अंदर है, खताकारी की लत हमारे अंदर है, हराम खोरी की आदत हमारे अंदर है। जबकि ये कलमा पढ़ने वालों के लिए जेब नहीं देता, ये काम कलमा पढ़ने वाले का नहीं है, नबी के दीवानों का ये काम नहीं है। गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। अल्लाह अकबर। एक फकीर से किसी ने पूछा, बताओ काफिर कौन है और मोमिन कौन है। सुभान अल्लाह, बात जो कर रहा हूँ बड़े कायदे की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ से सुनोगे तो बात समझ में आएगी। फकीर से पूछा, बताओ काफिर कौन है और मोमिन कौन है। जवाब सुनो उस फकीर का। उस फकीर काबिल ने कहा कि ये तो बड़ा आसान है, इसका जवाब तो आसान है। उस शख्स ने कहा, जवाब आसान है तो बताते क्यों नहीं, आसान है तो क्यों नहीं बता देते, आसान है तो सवाल का जवाब क्यों नहीं देते। अल्लाहु अकबर। फकीर काबिल ने कहा, तुम जानना चाहते हो फकीर कौन होता है, तुम जानना चाहते हो कि मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है। गौर से सुनिए जो फकीर ने जवाब दिया है उस शख्स को। अल्लाहु अकबर। उस फकीर ने कहा, तुम जानना चाहते हो मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है, तो सुनो, जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है, वो अपनी तबीयत की जिंदगी गुजारता है, वो अपने मन की बात किया करता है, वो अपनी तबीयत का काम किया करता है, वो अपनी तबीयत से बोला करता है, वो अपनी तबीयत से चला करता है, वो अपनी मर्जी से खाया करता है, वो अपनी मर्जी से सफर करता है। जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलता है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक उठता बैठता है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक सोता जागता है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलता फिरता है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक खाता पीता है। जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, और जो मोमिन होता है अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे गुजार देता है, खुदा की मर्जी पे।
आप लोगों को अगर जाना हो तो चले जाइए, और अगर सुनेंगे आप तो एक दूसरे से कोई बात न करें। जो भी बात करनी है मुझसे आप बात करें, मेरी तरफ देखें। कोई आए एक दूसरे से बात मेरी नजर के सामने करे, इसका मतलब आप मुझको नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कीजिए, ज़हन मुंतशिर होता है। गौर से सुनिए, सुनेंगे आप? कितने लोग सुनेंगे? सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जरा सोच के देखें आप। मैं अर्ज क्या कर रहा था? फकीर ने कहा जो मुमिन होता है वो अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारता, बल्कि अपनी जिंदगी खुदा की मर्जी पे गुजार देता है। हम खुदा की मर्जी पर अपनी जिंदगी नहीं गुजारते, हम खुदा की मर्जी पर अपनी जिंदगी नहीं गुजारते। अगर खुदा की मर्जी पर जिंदगी गुजार रहे होते, हम झूठ नहीं बोलते, खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे होते, दूसरों को फरेब नहीं देते, खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे होते, हराम हम नहीं खाते, खुदा की मर्जी पे जिंदगी गुजार रहे होते, हम सजदा नहीं छोड़ते, खुदा की मर्जी पे जिंदगी गुजार रहे होते, कुरान की तिलावत हम नहीं छोड़ते, खुदा की मर्जी पे जिंदगी गुजार रहे होते, हमारी माँ बेटियां, हमारी माँ बहू बेटियां बेपर्दा नहीं घूमते, हम खुदा की मर्जी पे जिंदगी गुजार रहे होते, हमारी बहू बेटियां अपनी जुल्फों को लहरा के बाजारों में नहीं चला करते, हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदा की मर्जी पे जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, खुदा की मर्जी पे अपनी जिंदगी नहीं गुजारते। हम तो अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं, जहां जाने को जी करता है चले जाते हैं, जो बोलने को जी करता है बोल लेते हैं, जो खाने को जी करता है वो खा लिया करते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा ये कहना है मुस्तफा जाने रहमत जिस चीज के खाने की इजाजत दे वो खाओ, जहां जाने की इजाजत आका दे वहां जाओ, जो बोलने की इजाजत आका दे वो बोलो, जो पहनने की इजाजत आका दे वो पहनो। आज तो हम अपनी मर्जी से पहना भी करते हैं, अपनी मर्जी से चला भी करते हैं, अपनी मर्जी से खाया पिया करते हैं। नहीं नहीं, मोमिन ऐसा नहीं होता। जो मोमिन होता है वो अपनी जिंदगी खुदा की मर्जी पे गुजार देता है, एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे गुजार देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मैं थोड़ी सी बातें करता हूँ। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र से दिलों को करार मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। आपने बादशाह हारून रशीद का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाएं तो जरा। बादशाह हारून रशीद का नाम सुना है? अल्लाह, बादशाह हारून रशीद का नाम आप लोग नहीं जानते। मलका जुबैदा जिसकी बीवी थी, आपने वाकया, अच्छा बहलोल दाना का नाम सुना है कि नहीं? कितने लोगों ने सुना है बहलोल दाना का नाम? 2-3 लोगों ने सुना है। इसका मतलब यह है कि आपके दरमियान बहलोल दाना का वाकया बयान नहीं किया गया है। बहलोल दाना मजजूब किस्म के बुजुर्ग थे। वही ना एक रोज मिट्टी से खेल रहे थे, मिट्टी से खेल रहे थे तो गुजर हुआ हजरत जुबैदा का, जो हारून रशीद की बीवी है। तो उस बुजुर्ग से, बहलोल दाना से, उस दीवाने से पूछ लिया क्या कर रहे हैं? तो कहा जन्नत बना रहा। बहलोल दाना ने कहा जन्नत बना रहा हूं। उन्होंने कहा बेचिएगा? कहा हाँ बेचूंगा। कितना, कितनी कीमत है? कहा 1 दिनार। तो जुबैदा खातून ने 1 दिनार दिया और मिट्टी का ढेला लेके चल दिया। बात समझ में आई? हारून रशीद की बीवी थी जुबैदा, और बहलोल दाना वो जो बुजुर्ग थे, जुबैदा के पीर भी वही थे, और हारून रशीद के भी पीर वही बहलोल दाना थे। कहा कितनी कीमत? कहा 1 दिनार। तो जुबैदा ने दिया 1 दिनार, और बहलोल दाना ने मिट्टी का एक ढेला दिया। कहा ये जन्नत है, लेके जाओ। तो वो अपने घर चली गई। जुबैदा अपने घर गई। कहा? बादशाह का जो महल है, अपने महल में चली गई। महल में गई, एक ताक पे मिट्टी के ढेला को रख दिया, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, बार बार झांक रही है। इतने में हारून रशीद आ गए। कहा जुबैदा क्या कर रही हो? तो जुबैदा ने कहा अपनी जन्नत देख रही हूं, अपनी जन्नत देख रही हूं। आए हाय, हारून रशीद को बड़ी परेशानी हुई, हैरत में पड़ गए। क्या बात है, देख रही है, ऐसे वैसे कर रही है, झांक रही है, कुछ तो है भी नहीं। करीब गए तो देखा कि मिट्टी का एक ढेला महल में है।
कहा जुबैदा, ए मेरी बीवी, मेरे महल में हीरे जवाहिरात की कमी है क्या? अगर तुझे खेलना ही था तो हीरे जवाहिरात से खेलती। ये क्या मिट्टी का ढेला तुमने महल में रखा है? कहा मेरे शौहर हारून रशीद, तेरे लिए ये मिट्टी का ढेला हो सकता है, मेरे लिए तो मेरे लिए ये जन्नत है, मेरे लिए तो ये मेरी जन्नत है। कहा अरे पागल हो गई हो तुम? कहा मुझे पागल ही समझो मगर मेरी जन्नत है। रात हो गई, समझने समझाने का सिलसिला शुरू रहा। है ये जन्नत नहीं है। कहा है तेरी जन्नत। वो मनवाने के लिए तैयार है, हारून रशीद मानने को तैयार नहीं है। रात हो गई, खाया पिया आराम के लिए चले गए। सोए हारून रशीद। रात में क्या देखा कि मैं जन्नत में दाखिल हूं, जन्नत में दाखिल हूं। और एक महल है जिस पे लिखा हुआ है हाजा कसरु जुबैदा, यानी ये जुबैदा का महल है, ये जुबैदा का महल है, ये जुबैदा का महल है। हारून रशीद दाखिल होने लगे तो दरबान ने कहा, ओ हारून रशीद कहां जा रहा है? कहा अंदर जा रहा हूं। क्यों जा रहा है? कहा मेरी बीवी का महल है। कहा हाँ ये तो मैं भी जानता हूं कि ये तेरी बीवी का महल है, तेरा तो महल नहीं है। कहा अरे बीवी ना है वो मेरी, जुबैदा मेरी बीवी है और ये महल मेरी बीवी का है, तो बीवी की हर चीज पर शौहर का इख्तियार होता है ना, तो जो बीवी का महल है वो मेरा भी महल है। कहा सुन, ये जन्नत है, जन्नत ये दुनिया नहीं है कि तू उसके कमरे में जाए वो तेरे कमरे में आए, तू उसके बेड पे जाए वो तेरे बेड पे आए, तू उसके महल में जाए वो तेरे महल में आए। ये जन्नत है, जन्नत जिसके नाम से होता है वही उसमें दाखिल होता है, वही उसमें दाखिल, सुभान अल्लाह, वही उसमें दाखिल होता है। अब आंख खुली ना हारून रशीद की तो परेशान, परेशान। कहां गए बाबा, कहां गए बाबा, कहां गए बाबा? ढूंढो। तलाश करते करते मिल गए बहलोल दाना, और जब मिले तो देखा आज फिर वही मिट्टी से खेल रहे हैं। कहा बाबा बेचिएगा? तो बहलोल दाना ने कहा हाँ बेचूंगा। खरीद पाओगे? आए हाय, खरीद पाओगे? कहा हाँ। कहा कीमत दे सकोगे? कहा हजरत जब मेरी बीवी खरीद सकती है तो मैं नहीं खरीद सकता हूं, मैं तो शहंशाह हूँ, मैं तो बादशाह हूँ। मेरी बीवी अगर खरीद सकती है आपसे जन्नत तो क्या मैं कीमत नहीं चुका सकता? बताइए कितनी कीमत है, अभी चुका देता हूँ, अभी कीमत बताइए, अभी पेड करता हूँ। हारून रशीद तेरी पूरी सल्तनत इस जन्नत की कीमत है, पूरी सल्तनत। कहा हजरत ये तो जमीन और आसमान का फर्क नहीं, जमीन और अर्श आजम का फर्क है। कहा एक दिनार, कहा पूरी सल्तनत। आपने जुबैदा के हाथ बेचा तो एक दिनार में बेचा, और जब मैं खरीदने आया तो पूरी सल्तनत उसकी कीमत मांग रहे हैं। बहलोल दाना कहते हैं हारून रशीद जब जुबैदा ने जन्नती महल खरीदा था तो महल देखा नहीं था, उसने मिट्टी का ढेला देखा था, जन्नत समझ के ले गई थी। तू खरीदने आया तो पहले जन्नत देखा है तब खरीदने आया है, इसलिए कीमत बढ़ गई है, इसलिए कीमत बढ़ गई है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उसी जुबैदा की बात कर रहा था। हारून रशीद बहुत बड़े बादशाह थे। बुजुर्गों ने कहा कि सूरज निकलता भी था उसकी सल्तनत में और डूबता था भी, तो हारून रशीद की सल्तनत में डूबता था। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक था हारून रशीद। मैं उसी हारून रशीद बादशाह की बात करने जा रहा हूँ। अल्लाहू अकबर। मगर गौर से सुनिएगा आप, जो है आपकी, मैं रंगे खिताबत आपके सामने नहीं ला रहा हूं, मैं चाहता हूं थोड़ी सी बातें आपके सामने आए। तकरीर का वक्त नहीं रह गया, तकरीर जो लोग सुनने आए थे वो चले गए, वो अक्लमंद लोग थे जो जा चुके। यहां अक्लमंदों की जरूरत नहीं, यहां दीवानों की जरूरत है। जो इतने दीवाने हैं वो बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। सुनिए गौर से सुनिए। हजरत अगर कोई जरूरत आप महसूस कर रहे हो तो तशरीफ ले जाए, फारिग हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी लोगों से निमट लूंगा। हाँ आप लोग चाहिएगा तो 6 बजे सुबह तक आपसे बात करेंगे। हाँ मगर मुझको फ्लाइट लेनी है, पहुंचाना भी आपका काम है। हाँ ये भी देखिएगा। बहरहाल सुनिए, आपने मुहद्दिस इब्ने जौजी का नाम सुना होगा। हाँ ठीक है।
अब्दुल रहमान मुहद्दिस इब्ने जौजी, हजरत बहुत बड़े मुहद्दिस थे। हजरत अभी आएंगे, आप लोग घबराइए मत। बहुत बड़े मुहद्दिस थे, इतने बड़े मुहद्दिस थे, सरकार गौसे आजम के जमाने के वो बुजुर्ग थे हजरत अब्दुल रहमान मुहद्दिस इब्ने जौजी। वो हदीस नकल करते थे ना तो लकड़ी के कलम से लिखा करते थे, और कलम से लिखते लिखते जब वो लकड़ी का कलम छोटा पड़ जाता था तो उसको एक महफूज जगह पे रख देते थे। जब मुहद्दिस इब्ने जौजी का इंतकाल हुआ तो जानते हैं पानी गर्म कैसे किया, बाजार से लकड़ी खरीद कर नहीं लाया, जो कलम बचा हुआ था जो छोटा पड़ जाने के बाद रख दिया जाता था, उसी तमाम लकड़ियों को जमा किया जो कलम बचा हुआ था, और उसी से उसके नहलाने के लिए पानी गर्म किया गया। कितने बड़े मुहद्दिस थे वो, उसी कलम से पानी गर्म किया। वो मुहद्दिस इब्ने जौजी को एक रोज जरूरत पड़ गई काम की। हमें भी काम की जरूरत होती है तो मजदूरों को ले आते हैं हम लेबर जाके लाते हैं चौराहे से, या जहां लेबर रहता हो वहां से लेबर हम ले आते हैं, अपने घर का काम करवाते हैं। मुहद्दिस इब्ने जौजी को भी इस काम की जरूरत पड़ी तो मुहद्दिस इब्ने जौजी बगदाद के चौराहे पे गए, जहां मजदूरों की कतारें लगी रहती थी। मजदूर जहां जाके जमा हुआ करते थे, जरूरतमंद आते थे, मजदूर को उठा के ले जाते थे, दिन भर मजदूरी करवाते, शाम को उसकी उजरत देकर, पैसे देकर मजदूर को रुखसत कर दिया जाता। मुहद्दिस इब्ने जौजी को भी जब जरूरत पड़ी एक मजदूर की, एक लेबर की, अपने घर से चले बगदाद के चौराहे पे पहुंचे। जब चौराहे पे पहुंचे तो देखा बगदाद के चौराहे पर मजदूरों की कतारें लगी हुई हैं, सब लोग जमा हैं, लेकिन एक नौजवान लड़का है जो किनारे बैठा हुआ है, बहुत पतला दुबला है, जिस्म के अंदर गोश्त नहीं है, सिर्फ हड्डी बची हुई है, मगर पेशानी से चेहरे पे नूर बरस रहा है, पेशानी से नूर बरस रहा है। मुहद्दिस इब्ने जौजी की जब उस पे नजर पड़ी है, उस कमजोर लेबर की तरफ आगे बढ़ा है, उस कमजोर मजदूर की तरफ कदम बढ़ाया और सामने जाके कहता है, ओ मजदूर तू मेरे यहाँ मजदूरी करने चलेगा, मेरे यहाँ तू काम करने जाएगा। उस मजदूर ने कहा, उस नौजवान कमजोर मजदूर ने कहा, जिसकी पेशानी से तकवे का नूर नजर आ रहा था, उसने कहा मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर मेरी शर्तें आप मान लेते हैं तो मैं आपके यहाँ मजदूरी करने जाऊंगा। मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते हैं, अरे शर्तें तो मालिकों की तरफ से होती हैं, मजदूरों की तरफ से शर्तें नहीं होती हैं। तुम मजदूर हो के, तुम लेबर हो के शर्त रखते हो। तो जवाब दिया, मैं थोड़ा अनोखा मजदूर हूँ, मैं थोड़ा निराला मजदूर हूँ, इसलिए मेरी शर्तें हैं, यहाँ मालिकों की शर्तें नहीं चलती हैं। अल्लाह को अकबर। कहा अच्छा बताओ तेरी शर्तें क्या हैं? कहा पहली शर्त तो ये है कि यहाँ जितने मजदूर बैठे हुए हैं ना, यहाँ जितने लेबर बैठे हुए हैं, सब 4 दिनार में काम किया करते हैं। 4 दिनार सबों की मजदूरी है, लेकिन मैं 3 ही दिनार लूंगा। ये बात अनोखी नहीं है, उसको ये ना कहना चाहिए सब लोग 4 लेते हैं मैं 5 लूंगा, लेकिन क्या कहा, सब 4 लेते हैं मैं 3 ही लूंगा। कहा ये तो अच्छी बात है, ये शर्त मंजूर है। दूसरी शर्त बताओ? कहा दूसरी शर्त ये है कि जब आपके यहाँ मैं काम करूंगा, काम करता रहूंगा, मेहनत से करूंगा, ईमानदारी के साथ करूंगा, और काम करते 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 जब जोहर का वक्त होगा, मस्जिद से अजान की आवाज आएगी ना, काम जहाँ पे रहेगा वहीं छोड़ दूंगा और मैं नमाज पढ़ने मस्जिद चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह। कहा सही में ये अनोखा मजदूर है, चलो इस बात की भी मंजूरी है, ये भी शर्त मुझे कबूल है। तीसरी शर्त क्या है? कहा कि तीसरी शर्त यह है, मैं आपका काम करूंगा, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कहा चलो ये भी शर्त मंजूर है। अच्छा, कुछ अच्छा लग रहा है मेरी बात? मेरी बात अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोला कीजिए। कहा तीनों शर्त मंजूर है, चलो मेरे घर चलो। मजदूर के लेके चला है, नौजवान है, पेशानी से नूर बरस रहा है, कमजोर है मगर सजदे का तकवे का नूर नजर आ रहा है, मेहनत करता रहा। अमूमन जो मजदूर दिन भर में काम किया करता है, उस नौजवान ने 4 घंटे में सारा काम करके रख दिया है। अल्लाहू अकबर। मजदूरी करता रहा, मेहनत करता रहा, मिट्टी की खुदाई करवाने का काम था। जैसे ही अजान की आवाज निकलती है, अजान की आवाज आती है,
हय्या अलस सलाह, आवाज आई, दौड़ पड़े मस्जिद की तरफ। मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते हैं कि मेरे बेटे ने उस मजदूर को रोका और कहा ये मिट्टी निकाल के तुमने जो रास्ते पे रखा है जरा सा इसको सिर्फ किनारे कर दो, उसके बाद मस्जिद चले जाना। कहा चल हट, तेरे बाप से बात कर ली है मैंने, तेरे बाप से मैंने बात कर ली है। ये कह के वो मस्जिद चला गया। मस्जिद गया, नमाज अदा किया। नमाज से फारिग होकर जब वो आया तो मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते हैं कि खाने का वक्त हो गया था। मैं खाने पर जब बैठा, दस्तरखान लगाया तो मैंने उस मजदूर को भी बुलाया। मैं सोचा कि बुला के उन्हें भी साथ में खिला लेता हूँ। मैं बुलाने के लिए गया, मैंने कहा चलो खाने का वक्त हो गया है, खाना खा लेते हैं। उस मजदूर ने कहा मैंने रोजा रखा है, मैंने रोजा रखा है, मैं रोजे से हूँ। मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते हैं मैं परेशान हो गया, या अल्लाह रमजान का महीना भी नहीं है, शबे मेराज का भी मौका नहीं है, शबे बरात का भी मौका नहीं है, मुहर्रम शरीफ का भी मौका नहीं है, फिर ये रोजा किस लिए रखा है? कौन सा रोजा रखा है? लगता है नफली रोजा इन्होंने रखा होगा, मन्नत का रोजा इसने रख लिया होगा। चुनांचे उसने रोजा रखा था, इफ्तार नहीं किया, उसने रोजा रखा था, खाना नहीं खाया। मैंने उसे मजदूरी दिया, वो वापस चला गया। मगर उसके जाने के बाद मैंने ऐसा महसूस किया कि वो मेहमान बड़ा मोहतरम था, वो मजदूर बड़ा मोहतरम था। मेरे घर आया था तो बड़ी रौनकें थी, मजदूरी करता था, मगर मेरे घर में हलचल सी लगी हुई थी। अल्लाह को अकबर, मजदूरी की अब उसके जरूरत तो नहीं थी मजदूर की। मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते हैं मुझे जरूरत तो उस मजदूर की अब नहीं थी, लेकिन क्या बताऊं मैं अंदर से बेचैन था। ऐसा लग रहा था फिर उस नौजवान को बुला लिया जाए, जरूरत की थी। फिर भी मैं दूसरे दिन चौराहे पर गया, और जब चौराहे पर गया ताकि उसे बुला के लाया जाए, मैंने देखा सारे मजदूर बैठे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं, लेकिन वो नौजवान वहां मौजूद नहीं है। मैंने उन लोगों से पूछा वो नौजवान कहाँ है जिसे लेकर मैं कल गया था अपने घर, जिस मजदूर को लेकर मैं गया था वो नौजवान कहाँ है? कहा वो आज नहीं आएगा। कहा तब कल आएगा? कहा कल भी नहीं आएगा। कहा तो कब आएगा? कहा शनिचर का दिन आएगा। हर शनिचर को वो आता है, एक दिन मजदूरी करता है, 6 दिन वो रुक के रहता है, 6 दिन आराम करता है, 6 दिन वो बैठ के रहता है, 6 दिन तक मजदूरी नहीं करता, एक दिन मजदूरी करता है। हर हफ्ते आता है, वो हर शनिचर को आया करता है। तो लोगों से पूछा आखिर वो ऐसा क्यों करता है? एक दिन कमाता है, 6 दिन वो खाता है, आखिर ऐसा क्यों करता है? तो लोगों ने जवाब दिया उसके एक दिन की मजदूरी 3 दिनार होती है, और उस नौजवान का ये कहना है कि मेरे एक हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है, 3 दिनार मजदूरी करता हूँ, 3 दिनार आता है, एक हफ्ते का खर्चा निकल जाता है। और जब एक हफ्ते का खर्चा निकल जाता है तो किस लिए मजदूरी करने जाऊं, किस लिए कमाने के लिए जाऊं? एक दिन मजदूरी करता है, 3 दिनार पाता है, एक हफ्ते का खर्चा निकल जाता है, एक दिन वो मजदूरी करता है, फिर 6 दिनों तक वो क्या करता है? तो लोगों ने बताया एक दिन मजदूरी करता है और 6 दिनों तक वो नबी पे दरूद पढ़ा करता है, वो अपने आका पे दरूद पढ़ा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो अनोखा मजदूर है कि नहीं है? वो निराला मजदूर है कि नहीं है? अल्लाह हू अकबर। बहरहाल मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते हैं मैंने इंतजार किया शनिचर का। जब शनिचर का दिन आया तो फिर मैं चौराहे पे आया, बगदाद के उस चौराहे पे आया तो मैंने देखा वो नौजवान फिर किनारे बैठा हुआ है। मैं उसके करीब गया, मैंने कहा मेरे घर मजदूरी करने जाओगे? उसने कहा शर्तें मंजूर हैं। अरे बोलिए ना, मेरी शर्तें याद हैं आपको? हाँ याद है, चलो ना। सुभान अल्लाह। बेचैन तो थे ही मुहद्दिस इब्ने जौजी। कहते हैं लेकर मैं गया, फिर उसने मजदूरी करना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया, जो भी करना था वो कर रहा था। मैं तो बिला वजह उसको कुछ न कुछ काम दे दिया। मेरा मकसद तो ये था कि वो मोहतरम मजदूर है, उसे अपने घर लाया जाए। लेकिन अजान की आवाज आई, फौरन वो मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ा और नमाज से फारिग होकर जब लौटा मैंने फिर कहा कि चलो खाना खा लेते हैं। कहा मैंने रोजा रखा है, मैं रोजे से हूँ। अल्लाह अकबर, जरा सोच के देखो मुसलमान,
मानो मजदूरी कर रहा है मगर नफली रोजा रख रहा है। बहरहाल फिर उसी तरीके से वो कहते हैं मैंने मजदूरी दिया, वो चला गया। फिर एक हफ्ता इंतजार किया, शनिचर का दिन आया, फिर मैं उसको बुला के लाया, फिर उसे मजदूरी दिया, घर चला गया। फिर चौथे दिन आया, चौथे हफ्ते आया, फिर शनिचर को गया लेकर आया। और उसके बाद जब 5वें हफ्ते में गया मैं बगदाद के चौराहे पे पहुंचा, देखा सारे मजदूर बैठे हुए हैं मगर वो नौजवान नहीं है जिसकी पेशानी से तकवे का नूर निकल रहा था, जिसकी पेशानी पे सजदे का नूर था, जिसकी पेशानी से लिल्लाहियत टपक रही थी। मैंने देखा वो मजदूर आज नहीं है, जबकि शनिचर का दिन है मगर वो आया नहीं है। मैंने मजदूर से पूछा बताओ आज वो क्यों नहीं आया है, आज तो शनिचर का दिन है, फिर वो आया क्यों नहीं? तो उन मजदूरों ने जवाब दिया वो बीमार हो गया है, वो बीमार हो गया है। कहा बीमार है वो? उसका घर जानते हो कहाँ है? लोगों ने एड्रेस बताया, बगदाद के किनारे जाइए, एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के किनारे एक कच्ची आबादी है और उसी आबादी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में वो रहा करता है, वो बीमार हो गया है। मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते हैं मैं वहां से चला, उस झोपड़ी में पहुंचा, जैसे ही झोपड़ी के करीब पहुंचा दरवाजा खुला हुआ नहीं था, दरवाजे का पट लगा हुआ था, दरवाजा खुला हुआ नहीं था, दरवाजा बंद था। जैसे ही दरवाजे के करीब में पहुंचा अंदर से आवाज आती है अब्दुर्रहमान मुहद्दिस इब्न जौज़ी अंदर तशरीफ ले आइए। हैरत नहीं है? हैरत है कि नहीं है? उस मजदूर को कैसे पता चला कि अब्दुर्रहमान मेरे दरवाजे पे आके खड़ा है, अब्दुर्रहमान मेरे घर आया है? उस मजदूर को कैसे पता चला कि ये मुहद्दिस है? चलो नाम जान लिया होगा, उसे कैसे पता कि मुहद्दिस है? मुहद्दिस है। मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते हैं मैंने उस नौजवान से कहा तुझे कैसे पता चल गया मेरा नाम अब्दुर्रहमान है? तुझे कैसे पता चला कि मैं मुहद्दिस हूँ? तुझे इन बातों का कैसे अंदाजा हो गया? तो उस नौजवान ने कहा फकीर को फकीर ही तो जानता है, फकीर को फकीर ही तो जानता है। चुनांचे मैं उसके करीब बैठा और उसके नब्ज पे जब हाथ मैंने रखा देखा बड़ा तेज बुखार था, बुखार से बदन उसका जल रहा था। मैंने कहा तुझे तो बहुत तेज बुखार है, क्या तुमने दवा नहीं लिया? कहा दवा हो चुकी है, दवा हो चुकी है। आप आए हो मोहब्बत में, अगर मेरा एक काम कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते हैं बताओ तेरा क्या काम है? कहा कि उन्होंने 3 दीनार निकाला और मुझको दे दिया। कहा मुहद्दिस इब्न जौज़ी ये 3 दिनार अपने पास रखिए आप, आज रात में मेरा इंतकाल हो जाएगा और जब इंतकाल होगा कल फजर के बाद आप मेरे यहाँ आइएगा, मैं उस वक्त तक दुनिया से रुखसत हो चुका रहूंगा। आप आइएगा, इसी 3 दिनार से मेरे कफन दफन का इंतजाम कीजिएगा, तजहीज़ो तकफीन का इंतजाम आप कीजिएगा, ये 3 दिनार रखिए। कहा कि 3 दिनार तुम दे रहे हो, कफन दफन का इंतजाम तो मैं खुद अपने पैसे से कर सकता हूँ। कहा नहीं नहीं, मुझे किसी की जरूरत रही है, मैंने मेहनत से कमाया, ये मेरी हलाल कमाई है, इसे रखिए, कफन इसी पैसे से खरीदेंगे आप, इंतजाम इसी पैसे से करेंगे आप। कहा चलो मान लिया। मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते हैं फिर एक अंगूठी उसने निकाला और अंगूठी मुझको दिया, अंगूठी देकर कहा, अंगूठी देकर कहा मुहद्दिस इब्न जौज़ी जब आप कफन दफन से फारिग हो जाएंगे मुझे कब्र के अंदर लेटा के मिट्टी डाल के नमाज जनाजा अदा करके फारिग हो के जब आप लौटेंगे तो असर का वक्त हो रहा होगा, और जब असर का वक्त हो रहा होगा तो फिर इसी कब्रिस्तान के किनारे से आप देखेंगे बादशाह हारून रशीद का गुजर हो रहा होगा। वो हर रोज असर के वक्त में टहलने के लिए निकला करते हैं। जब वो निकलेंगे ना आपकी नजर पड़ेगी तो उसे आवाज दीजिएगा, जब आप आवाज दीजिएगा ना तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा, जब आपकी बात नहीं सुनेगा तब आप कहिएगा आपकी अमानत मेरे पास है, तब वो आपकी तरफ आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सुभान अल्लाह। तब आपकी तरफ वो लौट कर आएगा। चुनांचे मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते हैं मैं वहां से चला, रात भर बेचैन रहा, रात भर बेकरार रहा। उस नौजवान ने ऐसा कहा है, कैसा इंसान है वो, अपने मौत की खबर उसे है कि आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। आम आदमी है मगर अपनी मौत की खबर दे रहा है, आम नौजवान है मगर मौत की खबर दे रहा है, एक मजदूर है मगर मौत की खबर दे रहा है। अल्लाहु अकबर। मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते हैं पूरी रात बिस्तर पे कटवर बदलता
करता रहा, इंतजार करता रहा कब फजर की नमाज पढ़ो, कब अजान हो के मैं नमाज पढ़ के जाऊं। चुनांचे अजान होती है, नमाज अदा कर लेने के बाद मैं चला और उसी झोपड़ी के करीब पहुंचा। दरवाजा सटा हुआ था, हाथ मैंने रखा, दरवाजा खुद ही खुल गया। दरवाजा खुला, उसके चेहरे पे नजर पड़ी, ऐसा महसूस हुआ अभी अभी किसी की जियारत करके सो रहा है, अभी अभी किसी का दीदार करके सो रहा है। अल्लाह अकबर। मैंने उसके कफन दफन का इंतजाम किया, मैंने कब्र तैयार किया और फिर इंतजाम किया। असर का वक्त होने चला था, उसे दफन किया, नमाज जनाजा अदा की गई। लौट रहा था तो मैंने देखा हारून रशीद गुजर रहा है, आवाज दिया तो नहीं सुना। और जब मैंने कहा आपकी अमानत मेरे पास है, तब वो मेरी तरफ लौट के आया। मैंने अंगूठी दिया, कहा ये आपकी अमानत है, रख लीजिए। इतना जो देखा उसने कहा अंगूठी जो दिया है वो कहाँ है? अंगूठी किसने दिया? कहा एक नौजवान ने दिया। कहा वो नौजवान कहाँ है? कहा उस नौजवान का इंतकाल हो गया है। हारून रशीद रोने लगा, बादशाह हारून रशीद रोने लगे, बादशाह हारून रशीद चीखने चिल्लाने लगे। मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते हैं मैं परेशान सा रह गया, या अल्लाह उस लड़के ने कुछ बताया भी नहीं था, नौजवान ने कुछ बताया भी नहीं था। हारून रशीद को सिर्फ अंगूठी देने को कहा था, मैंने दिया। हारून रशीद रोने लगा, अब उससे भी कुछ नहीं पूछ पा रहा हूँ। उसने फौरन कहा बताओ अगर उसका इंतकाल हो गया तो है कहाँ? कहा उसे तो दफन कर दिया। कहा कहाँ में दफन किया? कहा इसी बगदाद के कब्रिस्तान में दफन किया है। कहा मुझे उसकी कब्र पे ले चलो। मैं हारून रशीद बादशाह को लेकर कब्र पे पहुंचा। जब कब्र पे पहुंचा तो कब्र से लिपट के हारून रशीद खूब रोया, खूब सारो कतार रोया। जब थोड़ा सा हल्का होता है मैंने उससे पूछा हारून रशीद बताओ कुछ तुम भी नहीं बताते हो? नौजवान ने भी कुछ नहीं बताया। अंगूठी दिया देने को मैंने आपको दिया, आपने देखा अंगूठी सवाल कर दिया उस नौजवान के बारे में। बोलिए वो नौजवान कौन था जिसके अंगूठी देने के बाद आप रोते चले जा रहे हैं, जिसकी कब्र से लिपट के आप खूब रोते चले जा रहे हैं? उससे आपका रिश्ता कैसा था? वो आपका रिश्ते में कौन था? आखिर वो मरने वाला नौजवान कौन था? हारून रशीद जवाब देता है वो कोई और नहीं था, वो मेरा बेटा था जिसका इंतकाल हो गया है, जो दुनिया से रुखसत हो गया है। अब तो हारून रशीद के बोलने के बाद अब्दुर्रहमान मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते हैं मेरी हैरत की इंतहा न रखी। बादशाह के वक्त है जिसकी सल्तनत में सूरज निकलता भी है और सूरज डूबता भी है। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक बादशाह, उसका बेटा मजदूरी क्यों कर रहा है? गुर्बत की जिंदगी क्यों गुजार रहा है? कच्ची के मकान में क्यों रहा करता है? कब्रिस्तान के किनारे बसेरा क्यों डाले हुआ है? हारून रशीद से सवाल किया, ए हारून रशीद बोलो, ये बात समझ में नहीं आती है, आप वक्त के शहंशाह हो, आपका बेटा इतनी गुर्बत की जिंदगी क्यों गुजारता रहा? मजदूरी क्यों करता रहा? वो लेबर का काम क्यों करता रहा? वो झोपड़ी में क्यों जिंदगी गुजारता रहा? हारून रशीद ने जवाब दिया, क्या बताऊं कि वो क्या था? उसने मुझसे कहा, ए मेरे अब्बू मुझे आपके महल में सुकून नहीं मिलता है, सुकून तो अल्लाह के जिक्र में मिलता है, तेरे महल में सुकून नहीं है। ये कह के वो निकल गया, गुर्बत की जिंदगी गुजारता रहा, अल्लाह अल्लाह करता रहा और अपनी जिंदगी गुजारता रहा। उसने कहा कि मुझे सुकून महलों में नहीं मिलता, मुझे सुकून महलों में नहीं मिलता। अब्बू जान आपसे अब मेरा रिश्ता यहीं खत्म होता है। आपको मोहब्बत है दौलत से, मुझे मोहब्बत है अल्लाह के जिक्र से, इसलिए मैं चला जिक्र इलाही की तरफ, इसलिए कि दिल को करार जिक्र इलाही से मिलता है, दिल को सुकून जिक्र इलाही से मिलता है। मुसलमानों हम कहां से कहां चले गए? हम तो औरों की बात किया करते हैं, अपने रब की बात नहीं करते, अपने नबी की बात नहीं करते। अल्लाह करे हम में जज्बा पैदा हो, दिलों का करार अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह के जिक्र से अपने दिल को आबाद कीजिए, यही हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। थोड़ी सी और बात करके रुखसत होता हूँ। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह
सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आप भी थक चुके हैं, जाहिर है मैं बहुत ज्यादा अगर आपके सामने खिताब करूंगा, ज्यादा देर तक रहूंगा तो आपकी तबीयत भी बोझल और हो जाएगी और ये आप सोचेंगे मौलवी हम लोगों को पेर के चला गया। मैं आपसे उतनी लंबी कहानी आपके सामने नहीं बयान करूंगा, थोड़ी सी बातें करके रुखसत हो जाता हूं। अगर मेरी बातों में सच्चाई हो, मैं तकरीर नहीं कर रहा हो बल्कि एक दर्द है जो आपके सामने रखता हूं, आप उसे महसूस कीजिए। हम नबी के दीवाने लोग हैं, हम आका के चाहने वाले लोग हैं, हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। आप अपने आका का भी ख्याल कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे किरदार से हमारे आका रूठ रहे हों, हमारे कैरेक्टर से मेरे मुस्तफ़ा नाराज हो रहे हों। याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर आका नाराज हो गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। आका को नाराज नहीं होने देना है, आका को राजी करने की जरूरत है, आका को मना लेने की जरूरत है, हमें रूठने नहीं देना है उस आका को। याद रखो प्यारे मुसलमानों, जब जब हम झूठ बोलते हैं आका को तकलीफ होती है, आका नाराज होते हैं, हरामखोरी करते हैं आका नाराज होते हैं, धोखा देते हैं आका नाराज होते हैं, आवारगी करते हैं आका नाराज होते हैं। हमें बचना चाहिए गुनाहों से ताकि आका को तकलीफ न होने पाए। आका को नाराज न करो प्यारे मुसलमानों, उस नबी को राजी कर लेने की जरूरत है। याद रखना, जब तेरा कोई सहारा नहीं होगा, जब कोई तेरा मददगार नहीं होगा तो तेरा मददगार मुस्तफा होगा, तेरे सहारे मुस्तफा बनेंगे। इसलिए उस आका को राजी करने की जरूरत है। आज हम अपने जिन बेटों के लिए और जिस बीवी के लिए झूठ बोल के पैसे जमा कर लिया करते हैं, धोखा दे करके पैसे जमा कर लिया करते हैं, नाजायज तरीके से पैसे जमा कर लिया करते हैं ताकि बीवी बच्चे खुशहाल जिंदगी गुजारे। आप अपनी बीवी बच्चों की खुशहाल जिंदगी की खातिर नाजायज माल अपने घर लाओगे, नाजायज तरीके से कमा के लाओगे, मगर याद रखना ये आपका नाजायज काम करना आपके लिए इतना नुकसानदेह साबित होगा, इतना नुकसानदेह साबित होगा। जब तेरा इंतकाल होगा, तेरे बच्चे तेरे कब्रिस्तान पहुंचाएंगे, कब्र में उतारेंगे, लौट कर चले आएंगे। कब्र में तेरा बेटा सहारा नहीं होगा, कब्र में तेरा रसूल सहारा बनेगा, तेरा नबी सहारा। उस आका को नाराज मत कीजिए, उस नबी को रूठने मत दीजिए, उसे मनाने की जरूरत है, राजी उन्हें कर लेने की जरूरत है। और माँ बहनों, मैं आपसे भी एक बात कहूंगा, आपसे भी एक बात कहूंगा, आप भी अपने आप को गुनाहों से बचाइए, आपको भी पर्दे का ख्याल रखना चाहिए। आप आती हो जलसे गाह में, न जाने क्या हुआ नहीं हुआ, हंगामा हो जाता है, न जाने आपकी जिंदगी किस हिसाब की गुजरती है। आप से एक बात मैं कहूंगा कि आपका शौहर कमाता है, आपका भाई कमाता है, आपसे जब खुश होता है, मेरी माँ बहनों, कुछ पैसे तुम्हें खुश होके देता है और कहता है लो मैंने राशन पानी ला दिया है, बच्चों के कपड़े ला दिया है, जरूरत के सामान भी ला के रख दिया है, अब ये लो 1500 रुपए तुझे देता है, अपनी मर्जी से खर्च करना, अपनी तबीयत से खर्च करना। मगर मेरी माँ बहनों, तुम क्या करती हो, तुम उन पैसों को लेकर बाजार चली जाती हो और बाजार जाने के बाद फिर अपनी तबीयत के मुताबिक मेकअप का सामान खरीद के लाती हो, बनती संवरती हो, जेवरात किस्म की चीजें लाती हो और वो बन संवर के फिर बाजार निकलती हो, जुल्फें लहरा के अपने हुस्न का दिखावा करती हो। शादी की महफिलों में आप दुपट्टे अपने सर से उतार के चला करती हो, तेरी जुल्फें खुली हुई रहती हैं, तेरे सर से दुपट्टा उतरा हुआ होता है। आखिर तुम अपना हुस्न किसे दिखाना चाहती हो, अपनी खूबसूरती किसे दिखाना चाहती हो? शरीयत का कानून यह है कि तेरा चेहरा, तेरा हुस्न, तेरी खूबसूरती पर अगर किसी की नजर उठे तो वो तेरे शौहर की नजर उठनी चाहिए, तेरे शौहर की नजर होनी चाहिए। तुम क्या बाजारों में अपने शौहर को अपना हुस्न दिखाना चाहती हो? तुम शादी की महफिलों में क्या अपने शौहर को अपनी खूबसूरती दिखाने जाती हो? नहीं नहीं, शौहर को अगर दिखाना होता घर में बन संवर के बैठती, अपने शौहर का इंतजार करती, मेरा शौहर आएगा शाम को, मजदूरी करके आएगा या दुकान चला के आएगा या फिर ड्यूटी करके आएगा, मुझे देखेगा, मुझ पे लुट जाएगा। तुझे संवरना हो तो शौहर के लिए संवर जाओ। अगर तुझे अपनी खूबसूरती पे नाज है तो अपनी खूबसूरती शौहर को दिखाने के लिए रखो। तेरी खूब
खूबसूरती पे किसी और का पहरा ना हो, तेरे हुस्न पे किसी और का पहरा ना हो, बल्कि तेरी खूबसूरती को कोई देखे तो देखने वाला तेरा शौहर होना चाहिए, तेरा शौहर होना चाहिए। जब तुम ऐसा करोगी तो फिर तेरे शौहर की निगाह किसी गैर औरत पे नहीं उठेगी। जब तुम अपने शौहर के लिए अपना हुस्न पेश करोगी तो फिर तेरा शौहर किसी गैर महरम औरत पर अपनी नजर नहीं डालेगी। जब वो अपनी नजर उठाएगा तो वो तेरे ही हुस्न पे नजर डालेगा, तेरी ही खूबसूरती पे नजर डालेगा। थोड़े से पैसे क्या पा लिया तुमने अपने शौहर से, दिमाग तेरा ठिकाने लग गया, गुनाह के आदी हो गए, अय्याशी जहन में आ गई। मेरी माँ बहनों बुरा मत मानना, मैं बता रहा हूँ कि एक औरत का मकाम क्या है। एक औरत को कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। पैसे हाथ लग जाएं तो गुनाहों के आदी मत बनो, पैसे पाओ तो पैसे पाकर अल्लाह की रजा हासिल करो। उन पैसों को आग लगा दो जो तुझे जहन्नम की राह लगा दे, उस पैसे को अपने कलेजे से लगा लो जो पैसे तुझे जन्नत की राह लगा दे, जो दौलत तुझे जन्नत की राह लगा दे। हारून रशीद की बीवी की एक बात और सुनाऊंगा आपको, बात खत्म करता हूं मैं। हारून रशीद की बीवी मलका जुबैदा। अच्छा, हम लोग लाचार मजबूर होके जब 1000, 2000, 100, 200, 500 अपनी बीवी को दे सकते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं? शर्माइए मत, देते हैं कि नहीं? देना भी चाहिए, देना चाहिए। बादशाह हारून रशीद ने दिया होगा कि नहीं दिया होगा मलका जुबैदा को? देखना यह है, हम अपनी बीवी को देते हैं तो हमारी बीवी क्या करती है उन पैसों को, और मलका जुबैदा हारून रशीद ने अपनी बीवी मलका जुबैदा को दिया तो उन पैसों को क्या किया। हम पैसे पाके बहक जाते हैं, हम पैसे पाके गुनाहों की तरफ जाते हैं, हम पैसे पाके खताओं के आदी होते हैं। मगर वाह रे मलका जुबैदा, हाय हाय, पैसे दिया मलका जुबैदा को उसके शौहर हारून रशीद ने। बगदाद शरीफ से लेकर मक्का शरीफ तक एक नहर खुदवा दी। शौहर से पैसा नहीं मांगा मलका जुबैदा ने, हारून रशीद बादशाह से नहीं मांगा। जो पैसे खुद मलका जुबैदा के थे, अपने पैसे से नहर खुदवाया और उस नहर का नाम नहर जुबैदा रखा। पूछा नहरो, पूछो मलका जुबैदा से, क्यों इतनी मोटी रकम लगाई तुमने नहर खुदवाने में? जवाब देती है, क्या बताऊं, हज का महीना आता है, हाजी हज करने के लिए जाता है, अरब की शिद्दत की गर्मी, प्यास लगती है हाजियों को, हाजी बेचैन हो जाते हैं। मैंने इसलिए नहर खुदवाया ताकि जब हाजियों को प्यास लगे तो नहर से प्यास बुझा ले। आए हाय, पैसे लगाओ तो अल्लाह की रजा की खातिर लगाओ। मेरी माँ बहनों गौर से सुनना, एक जुमला आपकी अदालत में, बकी मलका जुबैदा एक दिन अपने सर में दुपट्टा बांध के घर में बैठी हुई थी। अचानक हारून रशीद घर में दाखिल हुए, देखा जुबैदा के सर में बाल नहीं है, दुपट्टा यूं ही बांध के बैठी हुई है, सर का बाल इन्होंने मुंडवा लिया है। रोने लगे हारून रशीद। शौहर था न जी, बहुत मोहब्बत करता था। और मैं आपसे भी कहता हूँ, ऐ लोगों, मोहब्बत करो तो अपनी बीवी ही से मोहब्बत करो, प्यार करो अपनी बीवी ही से प्यार करो, जैसा प्यार हारून रशीद ने अपनी बीवी से किया था। किसी और से मोहब्बत नहीं करता, किसी और से दिल लगी नहीं करता, किसी और से मोहब्बत नहीं करता, किसी और से प्यार नहीं करता। जब वो प्यार करता तो अपनी बीवी को प्यार किया करता था। आज जब हारून रशीद अपने घर में दाखिल हुआ है, देखा जुबैदा ने सर पे दुपट्टा बांध रखा है और उसके सर में बाल नहीं है। हारून रशीद रोने लगे, रोते हुए कहा, जुबैदा क्या कर दिया तुमने? ऐ जुबैदा, कितना बड़ा जुल्म किया तुमने मुझ पर। तेरी जुल्फें बड़ी खूबसूरत थे, मैं तेरी जुल्फों को देख देख के खुश हुआ करता था। मैं आता थक हार के तेरी जुल्फों पे नजर पड़ती थी, मैं तुझ पे निसार हो जाया करता था, मैं तुझ पे फरेबता हो जाया करता था, मेरा दिल तेरी तरफ माइल हो जाया
जाया करता था, मैं तेरे हुस्न को देखता तो लुट जाया करता था। ए जुबैदा क्या कर दिया तुमने, अब तेरी सूरत तो भोंदी सी मालूम हो रही है, अब तेरा हुस्न बिगड़ चुका है, अब मुझे तेरी तरफ देखने को तबीयत भी नहीं करती। क्यों तुमने अपने बालों को छिलवा लिया है, क्यों अपने बालों को सर से उतरवा लिया है। मलका जुबैदा का जवाब सुनो। मलका जुबैदा कहते हारून रशीद मत रो, हारून रशीद पहले मेरी मोहब्बत की कहानी सुन लो तब रोना। आए जुबैदा बताओ जल्दी वो मोहब्बत की कहानी क्या है। कहा जुबैदा ने हारून रशीद क्या बताऊं, मैं गुस्ल करके अपने घर में थी, ख्याल आया कि बाल भीगे हैं, चलो छत पे बैठ करके बाल सुखा लेती हूँ। मैं छत पे गई, अपने बालों को धूप में सुखा रखी थी। अचानक पीछे मुड़ के देखा मैंने, जब देखा तो मेरे बगल में, मेरे महल के बगल में जो महल है, जो बिल्डिंग है, जो छत है, उस छत पे एक नौजवान बैठा था, मेरे बालों की तरफ देख रहा था, मेरी जुल्फों की तरफ देख रहा था, मेरी जुल्फों की तरफ झांक रहा था। मैं फौरन उतर के नीचे आई, अपने बालों को उतरवा दिया, इसलिए सारे बालों को उतरवा दिया जिन बालों पे गैर महरम की नजर पड़ गई हो। अब वो बाल मेरे शौहर के काबिल नहीं रहा, मेरे शौहर के काबिल। मेरी माँ बहनों कहाँ हो तुम जुल्फें बिखेर के चलती हो, जुल्फें लहरा के चलती हो, किसे दिखाती हो तुम। दिखाना तो तुझे शौहर को चाहिए था, मगर ये काम तुम नहीं करती। बन सवर के जाती हो तो शादी की महफिल में मैं कहता हूँ जाओ, जरूर जाओ, मगर पर्दे का ख्याल करके जाओ। तेरा दुपट्टा तेरे सर से उतरना नहीं चाहिए, तेरा आंचल तेरे सर से उतरना नहीं चाहिए। तेरे आंचल की बड़ी कीमत है, तेरे दुपट्टे बड़े कीमती हैं। इस दुपट्टे की हिफाजत करोगे, अल्लाह ताला तेरी इज्जत की हिफाजत करेगा, तेरे वकार को बुलंद फरमाएगा। पर्दे का एहतमाम कीजिए, अपने बच्चों को अच्छी बातों की तलकीन कीजिए, नमाजों की पाबंदी होनी चाहिए, कुरान की तिलावत घर में होनी चाहिए। मानता हूं मैं सारे काम करती हो, तुम बहुत उलझी हुई रहती हो, मगर सारे काम करने के बाद भी अगर 2-4 आयतों की तिलावत तुमने कर लिया तो तेरा घर जन्नत नुमा हो जाएगा। तेरे महल में फिर बरकतों का नुज़ूल होगा, तेरे घर में बरकतें आएंगी। तेरा शौहर मेहनत करता है, मजदूरी करता है, मेहनत करने के बाद भी वो आके कहता है मौलवी साहब के पास, हजरत बहुत कमाता हूँ, बरकत नहीं होती, कोई ताबीज दे दीजिए। मेरी माँ बहनों में कहता हूँ आपसे, क्यों जाते जाएगा तेरा शौहर किसी मौलवी के पास कि बरकत के लिए ताबीज दे दीजिए। तू हर काम करेगी, फज्र की नमाज पढ़ के 2-4 आयतों की तिलावत कर लो, तेरे घर बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा, तेरे घर बरकतों का नुज़ूल। हम अपनी जिंदगी के जिम्मेदार खुद हैं कि हम क्यों परेशान। अल्लाह ताला 1 मिनट और दीजिएगा क्या। वही मलका जुबैदा है, हाय हाय 300 खादिमा को खरीदा, सबके सब हाफिजा है कुरान की। 300 खादिमा को, 300 कनीस को, 300 लौंडियों को खरीदा। किसने? मलका जुबैदा ने। हारून रशीद से नहीं कहा कि पैसे दीजिए, लाना है, खरीदना है, नहीं, अपने पैसे से खरीदा। 300 लौंडियों को खरीदा उन्होंने, 300 खादिमा को खरीदा, सबके सब कुरान की हाफिजा हैं। बुला के सबको अपने महल में लाया, कहा सुनो, जो मैं खाऊंगी तुम लोगों को भी वही खिलाऊंगी। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। जो मैं पहनूंगी तुम लोगों को भी वही पहनाऊंगी। आए हाय हाय। अच्छा, जिस महल में मैं रहूंगी उसी महल में तुम लोगों को भी रखूंगी। सुभान अल्लाह। लेकिन तुम लोग अपना वक्त बांट लो, अपना वक्त तकसीम कर लो। क्या वक्त तकसीम करना है? कहा एक का वक्त खत्म हो, खत्म होने से पहले दूसरा अपना काम शुरू कर दे, दूसरे का वक्त खत्म होने से पहले तीसरा काम अपना शुरू कर दे, तीसरे का वक्त खत्म होने से पहले चौथा अपना काम शुरू कर दे। मलका जुबैदा ये तो बताइए कि काम क्या है? 300 हाफिज़े कुरान को खरीद लाया, 300 हाफिज़ा को खरीद के अपने घर लाए हो, काम तो बताओ। मलका जुबैदा कहती है 24 घंटे में एक लम्हा भी ऐसा गुजरने न पाए जो मेरे महल में कुरान की तिलावत बंद हो।
दौलत पाके हम भाग जाते हैं और वहां दौलत पाके लोग रास्ते पे चले आते हैं। सलाम हो मलका जुबैदा, तेरे इस कारनामे पर दुनिया के बहु बेटियों के लिए तुमने सबक दे दिया है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ जिन लोगों ने इस जलसे को सजाया है, मेहनतें की हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुनिया भी सजा दे, आखिरत भी सजा दे। अल्लाह ताला हम सबको अजर अजीम अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा, कहने में कोई लफ्ज़िश, कोई खता हो गई हो, अल्लाह की बारगाह में अपनी खताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी खताओं को मुआफ फरमा, मेरी तौबा को कबूल व मकबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग भी पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।